You are watching Education Planet Class 9 with me Samirul. Welcome to the new lecture, that is chapter 2, Matter Around Us. Is matter around us pure? Yes, हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस. हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड नाउ मूविंग टू द सेकंड चैप्टर. आई रियली हैप्पी that my students are doing well and I already crossed 200 subscribers and I want more subscriber soon. So I urge all my students who are watching my video कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम 9th कंप्लीट करेंगे. 9th का जो साइंस है फिजिक्स सेक्शन उसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग NTSC और जो साइंस ओलंपियाड है या आगे के एग्जाम के लिए जो एडवांस टॉपिक होता है, जैसे आप फाउंडेशन की तैयारी भी करेंगे. और अगर आपका आगे चल के इंटरेस्ट नीट में है या आपका IIT में है तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स बेसिक को कंप्लीट करेंगे. तो आई एम टेकिंग फिजिक्स क्लास और खुद आपको देखना है वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि आपका रिवाइज रहे. क्लास में भी आप पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन पढ़ के भी आप अपना रिविजन कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पास वीडियो में एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा. तो ज्यादा जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तब. एंड लाइक शेयर जरूर करें. एंड इफ यू नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो देन सी इट फर्स्ट. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का तो पहले स्टूडेंट्स आप चैप्टर 2 से पहले प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से मैटर एंड सराउंडिंग को देख लें. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू सेशन दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर कैसे बनता है. तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, जिसका कुछ ऑक्यूपाई जो वैसा कोई चीज जो कुछ जगह घेरे एंड हैव ए मास इज कॉल्ड मैटर. यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर का टाइप कितना होगा, प्योर इम्प्योर, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इम्प्योर के बारे में बात करेंगे. और प्योर इम्प्योर में हम बेसिक टर्म को सीखेंगे कि क्या उनका बेसिक आपका डिफरेंस है. आप घर में बोलते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि बहुत बार आपकी माँ बोलती है या मम्मी है कि मिल्क इज प्योर. कोई भी जो सुधा डेयरी होता है वो लिख के बेचता है 100% प्योर मिल्क, 100% प्योर घी, 100% प्योर पनीर. तो हमारा जो घर का कंसेप्ट है प्योर का और साइंस में जो बेसिक कंसेप्ट है प्योर का, दोनों में कुछ डिफरेंस है. जब हम लोग कोई चीज खाने के आइटम्स में एडल्ट्रेशन नहीं करते, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, कि इफ यू डोंट मिक्स एनीथिंग एक्स्ट्रा, इफ यू डोंट मिक्स एनीथिंग इम्प्योर इन द फूड, इन दिस टर्म दिस इज कॉल्ड प्योर मिल्क. और जब हम लोग अपने घर की बात करें बेसिक टर्म में, अगर हम खाने की चीजों में मिलावट नहीं करते हैं तो उसको प्योर बोलते हैं. लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है. साइंस में हम किसको बोलेंगे प्योर? वैसा कोई भी चीज जो केवल एक तरह के एलिमेंट से बना हो. तो साइंस के टर्म में अगर आप सॉइल को देखते हैं, अगर आप सॉइल जाते हैं गार्डन में तो आपको देखने में लगेगा कि सॉइल इज वेरी प्योर. ऊपर से देखने में लगता है कि मिट्टी प्योर है, लेकिन जब आप साइंस में जाओगे तो सॉइल में लेयर होता है, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, सैंड पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल. इसका मतलब कि सॉइल जो है आपका प्योर चीज नहीं है. तो साइंस साइंस सब्जेक्ट में प्योर का मतलब बदल जाता है. सो स्टूडेंट्स, प्योर का आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा. जैसे हमारे चैप्टर का हेडिंग ही होता है इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप दैट यू गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम सबस्टांस अराउंड अस इज नॉट प्योर, कि हमारे आसपास जो मैक्सिमम सबस्टांस है वो प्योर नहीं है. मैक्सिमम चीज जो है वो मिलकर ही बनते हैं. तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड का, तो हम प्योर गोल्ड तब बोलेंगे जब उसमें गोल्ड के अलावा कुछ भी मिक्स नहीं हो. या हम प्योर बोलेंगे ऑक्सीजन जब वो केवल ऑक्सीजन हो. गाइस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो इसका आंसर है कि नहीं, मैटर जो मैक्सिमम मैटर हमारे आसपास वो प्योर नहीं है. एंड हियर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस. And pure substance is further divided into two parts, element and compound. You can also see here कि matter is divided broadly into two categories, pure and impure. And pure substance is further divided into element and compound. And impure substance is divided into mixture, homogeneous and heterogeneous mixture. You can see that कि what is element? When it is made up of one kind of atoms or one kind of component. एलिमेंट बोलते हैं जब वो बस एक ही तरह के कंपोनेंट से बनता है. और कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस है, लेकिन कंपाउंड जो है एक से ज्यादा एलिमेंट से बनता है. द impure substance is of two type, homogeneous mixtures and heterogeneous. The word homo means same and the word hetero means different.
तो when the mixtures contain same kind of particles, it is called homogeneous mixtures, and when mixture have different components, it is called impure substance. बेसिकली यहाँ पे हम दो तरह का प्योर सबस्टेंस पढ़ेंगे. वी विल लर्न एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो पहला हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसका एलिमेंट में, एलिमेंट का जो है. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज प्योर सबस्टेंस. तो अ प्योर सबस्टेंस इज वन दैट हैज ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड ऑलवेज हैज द सेम टेक्सचर्स, कलर, टेस्ट एंड गिवन टेम्परेचर. फर्स्ट है कि प्योर सबस्टेंस का एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और उसका जो टेक्सचर्स है, जैसे आप एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल शुगर. तो शुगर का एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसका एक फॉर्मूला है. अगर आप शुगर को टेस्ट करेंगे वो आपको मीठा लगेगा. अगर आप शुगर पीसेस को ब्रेक करते हैं किसी भी मेथड से, तो ब्रेक करने के बाद भी उसका टेस्ट स्वीट ही होगा. हाँ, उसका आप शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्योर सबस्टेंस का एक कंपोजिशन सेम होता है, उसका गिवन टेम्परेचर पे कलर और टेस्ट सेम होगा. सेकंड वन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस बाय एनी फिजिकल मेथड. आप किसी भी फिजिकल मेथड, बाय वॉशिंग, बाय ग्राइंडिंग, दीज आर द फिजिकल मेथड्स, एंड बाय एनी फिजिकल मेथड यू कांट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सबस्टेंस. एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इट हैज ए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. कि प्योर सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. आप याद है स्टूडेंट्स कि आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में प्योर वाटर के बारे में, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हमारे वाटर में हम किसी भी इंप्यूरिटी को ऐड नहीं करें तो हमारे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस. कब तक? जब तक हम उसमें इंप्यूरिटी को ऐड नहीं करें. एग्जाम्पल ऑफ प्योर सबस्टेंस आर ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी लर्न अबाउट व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड. In this chapter, we learn 4 things in detail: element, compound, and homogeneous mixture and heterogeneous. So far, we learned that there is a 2 type of pure substance: element and compound. And what is element? तो pure substance which are made up of only one kind of atom. वैसा pure substance जो केवल एक kind of matter से बनता है उसे बोलते हैं element. For example, copper teapot. Every student you have in your home teapot. आपके घर में teapot होगा. तो जो copper teapot हमारा है वो केवल copper के कभी से बना है. copper का जो teapot है वो copper के ही element से बनेगा. Example, iron nail. तो आयरन नेल में आयरन के अलावा कोई और नहीं होता है. यहाँ बस जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो आयरन के होंगे, गोल्ड में गोल्ड के होंगे, सिल्वर में सिल्वर के होंगे. बहुत बार हम लोग गोल्ड का बात करते हैं, प्योर गोल्ड. तो अक्सर हम लोग वी मिक्स कॉपर विद द गोल्ड टू मेक द ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग. ज्वेलरी को मजबूत करने के लिए हम लोग कॉपर के साथ मिला देते हैं गोल्ड को. लेकिन जब हम बात करेंगे प्योर गोल्ड का, तो प्योर गोल्ड में गोल्ड के अलावा कोई भी और कंपोनेंट नहीं होगा. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दीज आर द गैसेस विच आर प्योर इन द प्योर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. एंड कार्बन विच इज इन द सॉलिड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, यू सी द कार्बन इन योर पेंसिल इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. तो दीज आर ऑल pure substance and they are called element. What are the characteristics of element? First, they cannot be subdivided into simpler parts by any chemical mean. आप किसी भी chemicals mean से एलिमेंट को और ब्रेक नहीं कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन. आपके आसपास जितना चीज आप संसार में देखते हैं, वट एवर यू सी इन द वर्ल्ड, ऑल आर एलिमेंट. वेदर इट इज इन द फ्री स्टेट और वेदर इट इज इन द कंबाइंड स्टेट्स, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट. एंड देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन. अभी तक 118 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है. ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड, और सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक टेबल में, एक चार्ट में अरेंज करते हैं. उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. क्लास 10th में जाने के बाद आपको पीरियोडिक टेबल समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है. क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स. फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि एलिमेंट के 3 टाइप होंगे: सॉलिड, लिक्विड और गैस. The 2 elements exist. 2 elements they which are exist as a liquid at the room temperatures. They are bromine and mercury. Mercury and bromine are the students. These are the 2 elements. Mercury is metal and bromine is non-metals which exist as liquid at the room temperature. 11 elements exist as gas. 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट्स में. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम विच इज फिल इन द बैलून, आर्गन, जीनॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन. तो आप याद रखेंगे 2 एलिमेंट लिक्विड स्टेट्स में है रूम टेम्परेचर पे. 11 एलिमेंट्स जो है वो आपका लिक्विड में, 11 एलिमेंट्स जो है गैसियस स्टेट्स में है.
Now our next topic is type of element on the basis of number of atoms present. So there are mainly two types, monoatomic and diatomics. In the higher classes you will also learn about polyatomic. The element which have only one atom, it is called monoatomic. For example, helium, neon. Some elements exist as the diatomics: hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the elements which exist in the diatomic, means they have two atoms in their elements. Now in moving to next, we in the previous slide learn about the type of matters on the basis of physical state, solid, liquid and gas. But in the chapter 2 you have to mainly read about classification of elements based on variation in their property. Property के हिसाब से एलिमेंट के तीन टाइप होंगे: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. यू वेरी वेल नो दैट व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. नॉन मेटल्स carbon, sulfur, neon, and metalloids, germanium, silicones. So in this chapter we will learn in very detail about our these three topics: metals, non-metals and metalloids. इस chapter में ज्यादा हम लोग को फोकस करना है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पे. अपने अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं बनाऊंगा कंपाउंड के बारे में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू.